दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त हैं। इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक प्रातः काल या सायं काल इस कथा को सुनेगा, वो समस्त दुखों और पापों से छूट जाएगा। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्रादि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा कर बड़े आदर से प्रश्न किया। ये सूत जी उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पहले वाले सूत जी का नाम रोमहर्षण। तो महाभारत प्रसंग में उसके बाद इसकी रचना हुई, तो अब इसके प्रवक्ता हैं उग्रश्रवा। सूत जी के पुत्र सूत जी ही हुए। रोमहर्षण जी को तो बलराम जी ने कृपा करके परम पद पहुंचा दिया था। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए गए तो आप सिंहासन पे विराजमान चर्चा कर रहे थे, तो उनका तुम्हें धर्म का ज्ञान है कि महापुरुषों के आने पर उठकर खड़े होना चाहिए। तुम दूसरों को उपदेश करते हो, जब तुम्हें इतना ज्ञान है और उसका पालन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम दंड के अधिकारी हो। ऐसे कुशा उठाया। अब ऋषियों ने कहा हमने तो मंत्र बल से इनको आशीष दिया था कि जब तक हमारी यज्ञ होगी तब तक ये पधारेंगे नहीं, आपने तो आपका तो हो गया, कौजिला दें। तो कहा आपका भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए और हमारा भी संकल्प। तो उनका पिता ही पुत्र रूप में अवतरित होता है। चलो, तो बिना पढ़े सब कुछ उग्रश्रवा जी के हृदय में, जो सूत जी के हृदय में था, वो सब जागृत हो गया। तो ऋषियों ने नित्य अपना प्रातःकालीन कर्म करके सूत जी का पूजन करके ऊंचे आसन पर बैठा कर प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा सूत जी आप निष्पाप हैं, आपको समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्र सिद्धांत सब का ज्ञान है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने, भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है वो सब आपको ज्ञान है। आपको सब ज्ञान, जितना ऋषि मुनियों को सबको ज्ञान, जो रचना सब कुछ आपको ज्ञान है। और आप बड़े सरल हृदय के हैं, शुद्ध हैं। इसी से अनुग्रह रूप आपके अंदर ये ज्ञान आया है, कृपा। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके बतलाइए कि सब शास्त्रों पुराणों गुरुजनों सिद्धांतों उपदेशों कौन सा ऐसा सरल साधन है जिससे कलयुगी जीव भगवत प्राप्ति कर ले। आपको सब ज्ञान है, आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, भाग्य मंद है, समझ थोड़ी है, आयु थोड़ी है, बड़े विघ्न बाधाओं से भरे पड़े हैं और शास्त्र इतने हैं कि बुद्धि पवित्र हो तब तो पढ़ के निर्णय करें। तो इसलिए महाराज आप सबका निर्णय करके बता दो कि कलयुगी प्राणी को भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा सरल साधन है, कैसे अंतःकरण शुद्ध हो और भगवान को प्राप्त हो। प्यारे सूत जी आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो क्या कारण, क्या इच्छा, भगवान के अवतीर्ण होने का रहस्य क्या था, उसे हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके बताइए। भगवान जीवों के परम कल्याण के लिए, भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए अवतार धारण करते हैं। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसका कभी मंगल नहीं हो सकता यदि भगवान नाम उच्चारण नहीं करेगा। पक्का समझ लो। आपन्ना संस्कृतिम घोरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार कर्म के फंदे में फंसा हुआ जीव, ये जब तक भगवान का नाम जप नहीं करेगा तब तक मुक्त होने वाला नहीं। बस नोट कर लो दिमाग में बात। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला कौन ऐसा आत्मशुद्धि वाला इच्छा वाला होगा जो श्रवण न करे। वो लीला से अवतार धारण करते हैं। बड़े बड़े महात्मा जन उनके लीला चरित्रों का गायन श्रवण करते हैं। हम बड़े श्रद्धालु हैं और आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। अब हम श्री हरि के मंगलमयी अवतार कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं। पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि की लीला सुनने से हमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती।
क्योंकि पद पद पर ऐसा आनंद आता है भगवत चरित्र सुनने में, नया नया रस का अनुभव होता है कि कभी तृप्ति ही नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए इस लोक में ऐसी चेष्टा की कि सहसा कोई जान ही ना पावे कि ये भगवान है, मानो मनुष्य हो। परंतु कितना भी हो, ऐसी लीलाएं तो हुई हैं बलराम जी के साथ प्रभु श्री कृष्ण की, जो केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। कलयुग है, हम लोग दीर्घकालीन सत्र का संकल्प लेकर बैठे हैं, बढ़िया अवकाश है, और आप कथा सुनाने वाले हो, हम सब 88,000 ऋषि सुनने वाले। इसलिए मानो किसी को बहुत बड़ी दरिया से पार जाने के लिए नौका और कर्णधार मिल जाए, ऐसे आप मिल गए सूत जी। अब आप भगवान की परम पवित्र चर्चा सुनाइए, लीला चरित्र सुनाइए। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न करने पर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करते हुए उग्रश्रवा सूत जी बोले। ये उस समय की बात है जब सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर, अभी कोई संस्कार नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कोई अनुष्ठान नहीं हुआ, बस जन्म हुआ और चल दिए। पिताजी भगवान व्यास देव जी पीछे पीछे पुकार रहे, हा बेटा हा बेटा, पर ये मुड़ के भी नहीं देखे तो वृक्षों से उत्तर निकला, सुकोहम सुकोहम सर्वभूत हृदयम, समस्त भूतों के हृदय में विराजमान भगवान सुखदेव जी। ऐसे महामहिम पहले श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला, इस समस्त वेदों का सार, संसार में फंसे हुए जो लोग घोर अज्ञान अंधकार के पार जाना चाहते हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए। बड़ी करुणा है मुनियों की, जो हमारे लिए भगवत प्राप्ति का ये मार्ग प्रशस्त किया है। श्री सुखदेव जी को नमस्कार, श्रीमद् भागवत को नमस्कार। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को नमस्कार। बुद्धि प्रदान करने वाली देवी सरस्वती को नमस्कार। रचयिता भगवान व्यास देव जी को नमस्कार। अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए हम इस महापुराण की चर्चा करते हैं। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। ये समस्त धर्मों के दान पुण्य तीर्थ अवगाहन सब साधनों का फल है कि भगवान श्री कृष्ण श्री हरि में भक्ति हो जाए। तभी संशय नहीं होगा जब ये बात आप सुन करके स्वीकार करेंगे। उन्होंने जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध के मूल पंचभूत, तो उनमें जल भी है, अब वो जल में शयन करने लगे, योग निद्रा का विस्तार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी नाभि से वही इच्छा जो मैं बहुत रूपों में हूं, वो एक कमल बन करके प्रकट हुई। पहले 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, 5 महाभूत और 5 तन मात्राएं। अब जल में शयन किया और कुछ समय बाद उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल में जो प्रकट हुए प्रजापतियों के अधिपति भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों तरफ देखा 4 मुख, और उन्होंने दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी के पास जो थी देखना शुरू किया कि मैं कौन, कहां, कैसे कैसे आ गया, मैं कौन हूं। भगवान से बड़ी प्रार्थना की, अव्यक्त परमात्मा से। भगवान के उस विराट रूप अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना हुई। समस्त लोग भगवान में ही विराजमान है, सब में भगवान विराजमान है और सब भगवान में विराजमान है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। वो भगवान का जो स्वरूप है, हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं, हजारों मुखों वाला विराट रूप भगवान का। शास्त्र शीर्षा पुरुषाहा सहस्राक्षः सहस्रपाद, जो भगवान का स्वरूप है। हजारों पैर वाला, हजारों जांघों वाला, हजारों भुजाओं वाला, हजारों मुखों वाला, हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिका, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल, आभूषण, सब यही भगवान का विराट रूप है। इसी से अनेक अवतारों का प्रादुर्भाव होता है।
ये छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि, ये सब इसी से विराट पुरुष से हुई है। तो सबसे पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सबसे पहले कमल, कमल से ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा जी ने जो पहली सृष्टि की तो सबसे पहले इस सृष्टि में प्रकट हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्म ऋषि जब अवतार लिए तो सृष्टि रचना से बिल्कुल अलग नियम प्रकट होते हुए अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, निरंतर हरिस्तरणम हरिस्तरणम हरिस्तरणम, उदासीन जगत से। दूसरी बार इस संसार कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने जो रसातल में पृथ्वी विराजमान थी उसको लाने के लिए वाराह अवतार धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। शाश्वत तंत्र का, जिन्हें नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती इसका वर्णन है। फिर धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके, जो तपस्या करना बड़ा कठिन है, उस तप को किया। पांचवें अवतार में भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिया। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आशुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। ये भगवान अपने स्वरूप को सृष्टि में कितने रूपों में प्रकाशित किए, ये वर्णन। सबसे पहले भगवान 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। फिर भगवान नाभि कमल, ब्रह्मा जी, फिर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, फिर भगवान वाराह रूप, फिर देवर्षि नारद रूप, फिर नर नारायण रूप, फिर कपिल रूप। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान के रूप में अवतार हुआ, जिनके पुत्र भरत जी, जो जड़ भरत जी कहलाए गए। ये 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। इस रूप में परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, स्वयं ऋषभ रूप धारण करके दिखाया। करके ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। ये अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, जो 10वां अवतार है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। फिर भगवान ने जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण किया, कच्छप रूप, जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। फिर उसी समुद्र मंथन में 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर वही उसी समय 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। फिर भगवान ने जो 14वीं बार अवतार लिया, वो बड़ा ही भयंकर रूप था, नरसिंहावतार। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली, जैसे चटाई फाड़ डाली। प्रहलाद जी को सताने के कारण बहुत आवेश में भगवान बड़ा भयंकर रूप, सब कांप रहे थे एक दहाड़ में, ऐसा नरसिंह रूप। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। अंदर से चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम अवतार। जब देखा कि ये दुष्ट स्वभाव वाले राजा लोग धर्मद्रोही है, मनमानी आचरण कर रहे, तब क्रोधित होकर 21 बार इन धर्म विरोधी स्वभाव वालों का विनाश किया। 21 बार।
इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिसमें समुद्र पर सेतु बांधना, रावण वध, बड़ी मंगलमयी लीलाएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार उस समय कह रहे कि होगा तो हो गया है। इसके भी बहुत पीछे बाद जब बिल्कुल कलयुग का अंत होना होगा, जब सब लुटेरे हो जाएंगे, कोई किसी का रक्षक नहीं, सब मतवादी आचरण, तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे। यहां 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नि पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण और चौथा परब्रह्म। इन चारों अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त है, इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार होते हैं। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे धाराएं निकलती है, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार और होते हैं, जिनका वर्णन नहीं, असंख्य। वो अपने भक्त के लिए कभी कोई अवतार धारण कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए चीर अवतार धारण किया, कहां लिखा है? द्रौपदी के लिए चीर अवतार तो 24 में थोड़ी है। बोले असंख्य अवतार, जब जरूरत पड़े भक्त के लिए तब वो तुरंत अवतार धारण करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे अगाध सरोवर से छोटे छोटे बहुत सी धाराएं निकलती है, ऐसे भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं, सबके अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की एक कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक प्रातः काल या सायंकाल इस कथा को सुनेगा, उस समस्त दुखों और पापों से छूट जाएगा। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो स्थूल जगदाकार रूप है, ये जगदाकार रूप भगवान ही है। ये उनकी माया के महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। ऐसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने में आता है न सुनने में आता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से वही जीव कहलाता है। बात समझिए अगर पकड़ पा रहे हो। इस आकार आदि से अलग भगवान का एक सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, न देखने में आता है, न सुनने में आता है, न पकड़ में आता है। सूक्ष्म स्वरूप, उसी को आत्मा कहा गया है। और वही जब शरीराभिमान से युक्त हो जाता है तो उसी को जीव कहते हैं। और उसी शरीराभिमानी का बार बार जन्म मरण होता है। और है कौन? वही है, वही है। बस ये बात समझना है। भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला में जाया जाता है। भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जिसका आकार आदि नहीं है, न देखने में आता है न सुनने में आता है, वो बड़ा सूक्ष्म है। तो क्या कहते हैं उसको? बोले आत्मा।
और जब वही आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ जाती तो उसे कहते जीव, और इसी जीव का बार बार जन्म मरण होता है। ये लौटते चले जाओ तो पहुंचोगे वही प्रभु में ही। उपर्युक्त सूक्ष्म और ये स्थूल शरीर, वो सूक्ष्मात्म तत्व, स्थूल शरीर अज्ञान के कारण अपना मैं मान लेता है। ये शरीर को मैं मान लेना, सारा झंझट इसी में है। अब जिस अवस्था में गुरु प्रताप से आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, शरीर से मैंपन हट जाए, उसी समय जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप तत्वज्ञानी लोग इस रहस्य को जानते हैं। ये बुद्धि परमेश्वर की साक्षात माया है, बुद्धि तुम्हारी। ये जीव इसी बुद्धि में आसक्त होकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा। जैसा निर्णय बुद्धि करती वैसे ही वो करता है, इसलिए बंधता चला जाता है। और जीव है कौन? बोले परमानंद में साक्षात परमात्मा। ये शास्त्र कह रहा है, शास्त्र। आप भूल से शरीर में आसक्त हो, इसलिए जीवात्मा। समय व्यतीत करो, जीवन की श्वासें खत्म हो और अपनी श्री जी के पास चलना। विश्वास पक्का रखना। विश्वास में डगमगाए तो साधन बल से नहीं है। हित धुर जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खार। निरंतर नाम जप करो और जितना बन सके उतना परोपकार करो, दूसरों का हित करो, बड़ा आनंद रहेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।